अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लल्लाहु रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, महफिल मिलाद नबी में आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। आज के इस महफिल पाक में उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, रौनक स्टेज में खतीबे बाकमाल हज़रत अल्लामा मौलाना इक़बाल अहमद साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। शायर हिंदुस्तान बुलबुले बाग़ मदीना जनाब जमील अख्तर जमशेदपुरी वो भी तशरीफ़ फरमा हैं और दिगर उलमाए किराम रौनक के स्टेज में। आज की इस थोड़ी सी गुफ्तगू में मैंने अपनी गुफ्तगू का मौजू चुना है कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करना ये क्या है और इसकी फजीलत क्या है, इसी पर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। आप बगौर समात करने की कोशिश करें और इसको समझने की भी कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को पैदा फरमाया और इस कायनात में इंसानों को पैदा फरमाया। इंसान में कुछ मोमिन हैं, कुछ गैर मोमिन हैं और फिर मोमिनों के लिए बहुत सारे काम अता किए, बहुत सारा फेल अता किया, काम अता किया कि ये करो ये करो। लेकिन इन तमाम अफ़आल में, इन तमाम आमाल में कोई भी फेल ऐसा नहीं, कोई भी अमल ऐसा नहीं, कोई भी काम ऐसा नहीं कि अल्लाह उस काम को खुद करता हो, अल्लाह उस अमल को खुद करता हो फिर उसने अपने बंदों को करने का हुक्म दिया।
आप कोई भी अमल, कोई भी काम हमें ऐसा नजर नहीं आता कि अल्लाह पहले उस काम को करता है, उस फेल को करता है, उस अमल को करता है, फिर वो अपने बंदों को करने का हुक्म देता है। लेकिन एक ऐसा अमल है, एक ऐसा काम है, एक ऐसा फेल है कि अल्लाह खुद भी करता है और अपने बंदों को करने का हुक्म भी देता है। और वो अमल है, वो काम है, वो फेल है, वो अमल है मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करना। मुस्तफा की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करना, दुरूद पढ़ना एक ऐसा अमल है, एक ऐसा फेल है कि अल्लाह खुद भी करता है और उसने अपने बंदों को करने का हुक्म भी दिया है। यही वजह है कि अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर रूहुल बयान में फरमाते हैं कि अस्सलातु अला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अफज़लुल इबादात लिअन्ना अल्लाह ताला तवालाहा हुवा व मलाइकतहु सुम्मा अमरा बिल मुमिनीन व साइरिल इबादात लैसा कज़ालिक। अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं कि मुस्तफा की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ना ये तमाम इबादतों से अफजल है। सुभान अल्लाह, अरे बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं कि मुस्तफा की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ना ये तमाम इबादतों से अफजल है। तमाम इबादतों में नमाज भी है, तमाम इबादतों में रोज़ा भी है, तमाम इबादतों में हज भी है, तमाम इबादतों में ज़कात भी है। गोया अल्लामा इस्माइल हक़ी के फरमान का मतलब ये हुआ, उनके कौल के मुताबिक दुरूद नमाज से भी अफजल है, दुरूद रोज़ा से भी अफजल है, दुरूद हज से भी अफजल है, दुरूद ज़कात से भी अफजल है। लेकिन ज़हन में सवाल पैदा होता है, आपके ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है कि हम तो उलमाए किराम की ज़बानी यही सुनते आए हैं कि नमाज तमाम इबादतों से अफजल है और हदीस पाक में मुस्तफा ने फरमाया भी है कि नमाज तमाम इबादतों से अफजल है। उलमाए किराम हर जलसे में अपनी तकरीर में आपको बताते रहते हैं कि नमाज तमाम इबादतों से अफजल है। एक तरफ नमाज तमाम इबादतों से अफजल है और दूसरी तरफ अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ना ये तमाम इबादतों से अफजल है। अगर नमाज तमाम इबादतों से अफजल है तो फिर दुरूद तमाम इबादतों से अफजल नहीं हो सकता, और अगर दुरूद तमाम इबादतों से अफजल है तो नमाज तमाम इबादतों से अफजल नहीं हो सकती। तो फिर इसकी तत्कीक की सूरत क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है? तो आप जानते हैं नमाज तमाम इबादतों से अफजल है, इसकी वजह कुछ और है, और दुरूद पढ़ना तमाम इबादतों से अफजल है, इसकी वजह कुछ और है। इसकी वजह क्या है? अल्लामा इस्माइल हक़ी खुद इसकी वजह बयान फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि मुस्तफा की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ना तमाम इबादतों से अफजल इसलिए है कि अल्लाह भी अपने महबूब की बारगाह में दुरूद पढ़ता है, फरिश्ते भी दुरूद पढ़ते हैं, और फिर अल्लाह ने अपने बंदों को पढ़ने का हुक्म भी दिया है। लेकिन दूसरी इबादतें इस तरह नहीं है, नमाज इस तरह नहीं है, रोज़ा इस तरह नहीं है, हज इस तरह नहीं है, ज़कात इस तरह नहीं है। मतलब क्या हुआ? नमाज सिर्फ खुदा का हुक्म है, उसकी सुन्नत नहीं। रोज़ा सिर्फ खुदा का हुक्म है, उसकी सुन्नत नहीं। ज़कात सिर्फ खुदा का हुक्म है, उसकी सुन्नत नहीं। हज सिर्फ खुदा का हुक्म है, उसकी सुन्नत नहीं। लेकिन मुस्तफा की बारगाह में दुरूद
दुरूद और सलाम पढ़ना ये खुदा का हुक्म भी है और उसकी सुन्नत भी है। खुदा का हुक्म भी है, उसकी सुन्नत भी है। मतलब ये हुआ कि रब्बे कायनात ने अपने बंदों से फरमाया, ए मेरे बंदों तुम नमाज पढ़ो, लेकिन वो खुद नहीं पढ़ता। रब्बे कायनात ने अपने बंदों से फरमाया, ए मेरे बंदों रोजा रखो, लेकिन वो खुद नहीं रखता। रब्बे कायनात ने अपने बंदों से फरमाया, ए मेरे बंदों तुम ज़कात दो, लेकिन वो खुद नहीं देता। रब्बे कायनात ने अपने बंदों से फरमाया, ए मेरे बंदों तुम हज करो, लेकिन वो खुद नहीं करता। लेकिन जब मुस्तफा की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ने की बात आती है तो रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं नबी पर। ए ईमान वालों, तो बार-बार में दुरूद और सलाम। तो दुरूद मुस्तफा की बारगाह में पढ़ना तमाम इबादतों से अफजल इसलिए है क्योंकि दुरूद खुदा का हुक्म भी है और उसकी सुन्नत भी है, और दूसरी इबादतें सिर्फ खुदा का हुक्म है, उसकी सुन्नत नहीं। अरे आप लोगों को बात समझ में आ रही है? बोलिए बात समझ में आ रही है? मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थोड़ी देर में आपसे गुफ्तगू करूंगा। तो ये बात समझ में आई कि मुस्तफा की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ना ये किसकी सुन्नत है? खुदा की सुन्नत। क्योंकि खुदा पढ़ता है तो खुदा की सुन्नत हुई। लेकिन नमाज किसकी सुन्नत है? रोज़ा किसकी सुन्नत है? हज किसकी सुन्नत है? ज़कात किसकी सुन्नत है? नमाज खुदा की सुन्नत नहीं हो सकती, रोज़ा भी खुदा की सुन्नत नहीं हो सकता, हज भी खुदा की सुन्नत नहीं हो सकता, ज़कात भी खुदा की सुन्नत नहीं हो सकती। इसलिए कि नमाज खुदा तो पढ़ता नहीं, वो क्यों पढ़े? वो खुद खालिक है, माबूद है, मालिक है, उसने पूरी कायनात को पैदा किया है। इबादत उसके लिए है, सिर्फ इबादत उसी के लिए है, उसके सिवा किसी की और इबादत नहीं हो सकती। तो नमाज खुदा की सुन्नत नहीं हो सकती, रोजा भी खुदा की सुन्नत नहीं हो सकता, तो नमाज किसकी सुन्नत है? सहाबा ने मुस्तफा की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप फरमाते हैं नमाज पढ़ो, या रसूल अल्लाह हम नमाज किस तरह पढ़ें? तो मुस्तफा फरमाते हैं सल्लू कमा राअयतमूनी वसल्ली, तुम नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ते हुए देखो, यानी जैसे मैं क़याम करूं तुम भी उसी तरह क़याम करो, जैसे मैं रुकू करूं तुम भी उसी तरह रुकू करो, जैसे मैं सजदा करूं तुम भी उसी तरह सजदा करो, जैसे तुम मुझे पढ़ते हुए देखो उसी तरह तुम भी पढ़ो। तो पता ये चला नमाज हुक्म के एतबार से बंदों पर फर्ज है। अल्लाह ने बंदों को हुक्म दिया कि मेरे बंदों तुम नमाज पढ़ो, तो हुक्म के एतबार से नमाज बंदों पर फर्ज हो गई। लेकिन तरीका मुस्तफा ने बताया, तरीका मुस्तफा ने बताया, तो तरीके के एतबार से नमाज मुस्तफा की सुन्नत हो गई, तरीके के एतबार से नमाज मुस्तफा की सुन्नत हो गई, हुक्म के एतबार से फर्ज हो गई। लेकिन तरीके के एतबार से मुस्तफा की सुन्नत। इसी तरह रोजा भी हुक्म के एतबार से बंदों पर फर्ज है, रोजा भी हुक्म के एतबार से बंदों पर फर्ज है, लेकिन रोजे का तरीका मुस्तफा ने बताया, तो तरीके के एतबार से मुस्तफा की सुन्नत। इसी तरह हज, इसी तरह हज भी हुक्म के एतबार से बंदों पर फर्ज है, लेकिन तरीका मुस्तफा ने बताया, तो तरीके के एतबार से मुस्तफा की सुन्नत। अब पता ये चला नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये किसकी सुन्नत है? मुस्तफा की सुन्नत है। हुक्म के एतबार से फर्ज है, लेकिन तरीके के एतबार से मुस्तफा की सुन्नत है। और दुरूद और सलाम पढ़ना ये खुदा की सुन्नत है, दुरूद और सलाम पढ़ना ये खुदा की सुन्नत है। इसलिए ये खुदा
खुदा मुस्तफा पर दुरूद पढ़ता है तो दुरूद और सलाम पढ़ना ये खुदा की सुन्नत हुई, और नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये मुस्तफा की सुन्नत हुई। अब खुदा की सुन्नत में और मुस्तफा की सुन्नत में फर्क क्या है, उस फर्क को मुलाहजा कीजिए। जो मुस्तफा की सुन्नत है नमाज, जो मुस्तफा की सुन्नत है रोजा, जो मुस्तफा की सुन्नत है ज़कात, जो मुस्तफा की सुन्नत है हज, इस सुन्नत के लिए, इस इबादत के लिए वक्त को मुकर्रर कर दिया गया है, टाइम को फिक्स कर दिया गया है, जगह को मुतय्यन कर दिया गया है। फजर की नमाज फजर के वक्त पढ़ी जाए तब अदा, फजर का वक्त गुजर जाने के बाद पढ़ी जाए तो अदा नहीं कज़ा। ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के वक्त पढ़ी जाए तब अदा, ज़ोहर का वक्त गुजर जाने के बाद पढ़ी जाए तो अदा नहीं कज़ा। असर की नमाज असर के वक्त पढ़ी जाए तब अदा, असर का वक्त गुजर जाने के बाद पढ़ी जाए तो अदा नहीं कज़ा। मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त पढ़ी जाए तब अदा, मगरिब का वक्त गुजर जाने के बाद पढ़ी जाए तो अदा नहीं कज़ा। इशा की नमाज इशा के वक्त पढ़ी जाए तब अदा, इशा का वक्त गुजर जाने के बाद पढ़ी जाए तो अदा नहीं कज़ा। इसी तरह हर रोजा के लिए रमजान के महीने को फिक्स कर दिया गया है, हर रोजा रमजान के महीने में रखा जाए तब अदा, रमजान के अलावा रखा जाए तो अदा नहीं कज़ा। इसी तरह हज खाने काबा को हज के लिए खाने काबा मुकर्रर कर दिया गया है, हज खाने काबा में किया जाए तब अदा, खाने काबा से हज कर किया जाए तो अदा नहीं कज़ा। फरमाया मेरे बंदो मैंने अपनी इबादत के लिए वक्त को मुकर्रर कर दिया है, मैंने अपनी इबादत के लिए टाइम को फिक्स कर दिया है, मैंने अपनी इबादत के लिए जगह को मुतय्यन कर दिया है। लेकिन ऐ मेरे बंदो मैंने अपने मुस्तफा पर दुरूद और सलाम पढ़ने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया, कोई टाइम फिक्स नहीं किया, कोई जगह मुकर्रर नहीं किया। तुम मेरे मुस्तफा पर जब भी दुरूद और सलाम पढ़ोगे अदा ही अदा होगा, कज़ा का सवाल नहीं, कज़ा का कोई सवाल नहीं। सुबह पढ़ो तब भी अदा, शाम पढ़ो तब भी अदा, रात की तारीकी में पढ़ो तब भी अदा, दिन के उजाले में पढ़ो तब भी अदा, घर में पढ़ो तब भी अदा, बाहर पढ़ो तब भी अदा, बैठ कर पढ़ो तब भी अदा, खड़े होकर पढ़ो तब भी अदा, आहिस्ता पढ़ो तब भी अदा, जोर जोर पढ़ो तब भी अदा, तन्हा पढ़ो तब भी अदा, जमात में पढ़ो तब भी अदा, मस्जिद में पढ़ो तब भी अदा, मदरसे में पढ़ो तब भी अदा, हिंदुस्तान में पढ़ो तब भी अदा, पाकिस्तान में पढ़ो तब भी अदा, तुर्किस्तान में पढ़ो तब भी अदा, जापान में पढ़ो तब भी अदा, अमेरिका में पढ़ो तब भी अदा, अफ्रीका में पढ़ो तब भी अदा, फ्रांस में पढ़ो तब भी अदा, जर्मनी में पढ़ो तब भी अदा, बंगाल में पढ़ो तब भी अदा, हिंदी में पढ़ो तब भी अदा, उर्दू में पढ़ो तब भी अदा, गुजराती में पढ़ो तब भी अदा, मराठी में पढ़ो तब भी अदा, अंग्रेजी में पढ़ो तब भी अदा, अरबी में पढ़ो तब भी अदा, सारी में साधु की ज़बान में पढ़ो तब भी अदा, दूसरी की ज़बान में पढ़ो तब भी अदा, अहमद रज़ा की ज़बान में पढ़ो। तो नमाज, रोजा और ज़कात जो मुस्तफा की सुन्नत है इसके लिए वक्त और टाइम को फिक्स कर दिया गया है। लेकिन दुरूद जो खुदा की सुन्नत है इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, कोई टाइम फिक्स नहीं, कोई जगह मुतय्यन नहीं, जहां से पढ़ो जिस ज़बान में पढ़ो जब भी पढ़ो अदा ही अदा होगा, कज़ा का कोई सवाल नहीं। अब मैं आखिरी बात बताना चाहता हूँ, आप जरा मुलाज़ा कीजिए, दुरूद जो तमाम इबादतों में अफजल है। अल्लामा इस्माइल हक्की ने फरमाया इस दुरूद की फजीलत क्या है, इस दुरूद की फजीलत आप जरा मुलाहजा कीजिए। आखिरी बात बता रहा हूँ, मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन जब नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं होगा, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं होगा, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, तो उस क़यामत के दिन नफ्सी के आलम में सबसे ज्यादा करीब मेरे वो होगा, मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ता होगा। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा कीजिए, एक औरत हजरत इमाम हसन बसरी की बारगाह में आती है और आने के बाद वो कहती है हुजूर मेरी लड़की का इंतकाल हो चुका है, मैं अपनी लड़की को ख्वाब में देखना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ
हूँ कि मेरी लड़की किस हालत में है, मेरी बेटी किस हालत में है, आया उसको कब्र में अज़ाब दिया जा रहा है या उस कब्र में रहमत और नूर की बारिश बरस रही है, ये मैं देखना चाहती हूँ। इसलिए आप मुझे कोई वजीफा बता दीजिए ताकि मैं उस वजीफे को अमल में लाऊं और अपनी बेटी को ख्वाब में देख सकूं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ने उस औरत को वजीफा बताया, वो औरत गई वजीफे को अमल में लाई, जब अमल में लाई रात में सोई तो ख्वाब में अपनी बेटी को देखा, जब बेटी को ख्वाब में देखा तो उसने क्या देखा कि उसकी लड़की को जहन्नम की आग का लिबास पहनाया गया है, उसकी कब्र में उसे अज़ाब दिया जा रहा है। सुबह होते ही वो औरत इमाम हसन बसरी की बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज़ करती हुजूर मैंने अपनी बेटी को ख्वाब में देखा था, मैंने देखा कि मेरी लड़की को जहन्नम की आग का लिबास पहना दिया गया है, उसकी कब्र में उसे अज़ाब दिया जा रहा है। ये बताने के बाद वो औरत चली जाती है। कुछ दिनों के बाद इमाम हसन बसरी खुद उस लड़की को ख्वाब में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उस लड़की को जन्नती लिबास पहनाया गया है, उसकी कब्र में रहमत और नूर की बारिश बरस रही है। इमाम हसन बसरी उस लड़की से फरमाते हैं, ऐ लड़की आज से कुछ रोज पहले तुम्हारी माँ ने तुझे ख्वाब में देखा था, उसने देखा था कि तुझे जहन्नम की आग का लिबास पहना दिया गया है, तेरी कब्र में तुझे अज़ाब दिया जा रहा है, लेकिन आज मैं तुझे देख रहा हूँ कि तुझे जन्नती लिबास पहना दिया गया है, तेरी कब्र में रहमत और नूर की बारिश बरस रही है। इस तब्दीली की वजह क्या है? तो वो लड़की कहती है, ऐ अल्लाह के मुक़द्दस वली बात तो ठीक है कि आज से कुछ रोज पहले मुझे जहन्नम की आग का लिबास पहनाया गया था, मुझे मेरी कब्र में अज़ाब दिया जा रहा था। वलाकिन अर्रजुला मर्रा बिल मक़बरति व सल्ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहदा सवाबहा लिल अनवार, एक मर्द साले का गुजर हमारी कब्रिस्तान से हुआ, उसने मेरी कब्र पर खड़े होकर मुस्तफा की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर दिया, तो रब्बे कायनात ने दुरूद व सलाम के सदक़े हमारे ऊपर से अज़ाब को उठा लिया, हमसे अज़ाब को दूर कर दिया। ऐ मुसलमानों जरा गौर करो, एक मर्द साले अगर किसी कब्र पर खड़े होकर मुस्तफा की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर दे तो रब्बे कायनात दुरूद व सलाम के सदक़े उस मुर्दे से अज़ाब को उठा लेता है। ऐसे ही कोई दीवाना मुस्तफा का चाहने वाला, मुस्तफा का मानने वाला अकीदत व मोहब्बत में डूबकर अपने मुस्तफा की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता है तो रब्बे कायनात दुरूद व सलाम के सदक़े उसकी निजात का परवाना अता कर देता है। हज़रात वक्त नहीं है और बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं अपने गुफ्तगू को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह इस मौजू पर और मज़ीद गुफ्तगू होगी। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम मुसलमानों को हुजूर सरवरे कायनात की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमा। व मा अलैना इल्लल बलाग।